अब समझ में आता है कि जब आप विदेश जाते हैं तो आपको अमेरिका में भी गांधी का पाठ सुनना है। इतनी शर्मनाक बात है कि हिंदुस्तान को अमेरिका का राष्ट्रपति याद दिलाए इन सब ड्रग्स का सरगना कौन है? ये बार-बार गुजरात के ही पोर्ट पर और अडानी समूह के मुद्रा पोर्ट पर ही ड्रग्स क्यों आते हैं? अगर वो बार-बार गुजरात के पोर्ट पर ही भेजना पसंद करते हैं तो समझ लीजिए उन्हें लगता है कि सबसे ज्यादा आसानी से ड्रग्स गुजरात के पोर्ट से वो निकाल के पूरे देश में फैला और गुजरात के रास्ते से ड्रग्स पूरे देश में फैल रहे हैं। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो ड्रग ओवरडोज से जो मौतें होती हैं उसमें भी गुजरात प्रथम पर, क्योंकि ड्रग्स एक बार आ जाता है खत्म हो जाती है, दवा हो जाती है, परिवार की जिंदगी दवा जब देखें के साथ में चाणक्य बनती देखा तो कैसा चाणक्य जो अपने आप को चाणक्य कहता भूलता हो उसके अपने राज्य में नौजवान पीढ़ी तबाह हो गई चाणक्य को भूलता नहीं लालच कैसे चाणक्य। अभी 13 सितंबर को मुंद्रा पोर्ट पर एक बहुत भारी 3000 किलो 3 टन 30 टन का ड्रग्स पकड़े मादक पदार्थ पकड़े। वो एक बार में कोई बरामद हुआ हो और उसके पहले कुछ नहीं हुआ हो उसके बाद कुछ नहीं हुआ ये गलत। उससे पहले 9 जून को इसी साल 25 टन आ चुका है वो पकड़ा नहीं गया। गुजरात में फैल गया मादक पदार्थ वो पूरे देश में फैल वो भी मुजफ्फरपुर पर आया था वो भी अफगानिस्तान पाकिस्तान ने भेजा था और उसी कंपनी आरशी नाम की जो कंपनी दक्षिण भारत की कंपनी है उसी के नाम पे उसका कागज बने हुए। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि गुजरात गांधी का गुजरात पटेल का गुजरात पूरे देश में मादक पदार्थों की राजधानी बन रहा है। जीएसटी लेकर ड्रग्स जिस चीज के थ्रू गोगो जिससे लेते हैं ड्रग्स वो जीएसटी लेकर बिकता है। डिपार्टमेंटल स्टोर में जाइए गोगो बोलिए आपको दे देगा उसमें चरस गांजा उसी के माध्यम से बिकेगा। ये गांधी का आपने नौजवान पीढ़ी को नौकरी का वादा किया आपने काला धन वापस लाएंगे वादा किया और क्या दे रहे हो सफेद पाउडर। अब समझ में आता है कि जब आप विदेश जाते हैं तो आपको अमेरिका में भी गांधी का पाठ सिखाया जाता है। ये कितनी शर्मनाक बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को अमेरिका का राष्ट्रपति याद दिलाए कि गांधी ये एक व्यक्ति था। गुजरात गांधी के गुजरात को तबाह करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपने ड्रग्स आए 10 बार आए एक बार पकड़ लिया। वो विजयवाड़ा की कोई कंपनी थी उनके पति पत्नी को गिरफ्तार कर दिया क्या वहीं खत्म हो जाती है बात? इन सब ड्रग्स का सरगना कौन है? ये बार बार गुजरात के ही पोर्ट पर और अडानी समूह के मुंद्रा पोर्ट पर ही ड्रग्स क्यों आते हैं? ये पूरा देश इस सवाल का जवाब चाहता है। रसीद कटी है दक्षिण भारत के लिए आ रहा है गुजरात के पोर्ट पर। आंध्र प्रदेश में भी पोर्ट है उड़ीसा में भी पोर्ट है तमिलनाडु में भी पोर्ट है जो आसपास ही है। गुजरात के पोर्ट पर क्यों आ रहा है? आप भी व्यापार समझते हैं हम भी व्यापार समझते हैं। किसी व्यापारी को लगेगा या किसी स्मगलर को लगेगा कि गुजरात के पोर्ट पे सख्ती है तो वहां बार बार क्यों भेजेगा? अगर वो बार बार गुजरात के पोर्ट पर ही भेजना पसंद करते हैं तो समझ लीजिए कि उन्हें लगता है कि सबसे ज्यादा आसानी से अपने ड्रग्स गुजरात के पोर्ट से वो निकाल के पूरे देश में फैला सकते हैं। और सिर्फ ड्रग्स पे नहीं रुकती बात, वो
ड्रग्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आतंकवादी समूहों ने एक व्यापार शुरू कर रखा है। पैसा भी हमारे नौजवान से लेंगे और उस पैसे का उपयोग हमारे ही देश में आतंकवादी गतिविधियों में लगाएंगे। ये दोहरी मार लगती है इस व्यापार से, इस स्मगलिंग से। देश का गृह मंत्री गुजरात का, देश का प्रधानमंत्री गुजरात का, और गुजरात के रास्ते से ड्रग्स पूरे देश में फैल रहे हैं। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो ड्रग ओवरडोज से जो मौतें होती हैं उसमें भी गुजरात प्रथम 2-3 राज्यों में आ गया। तो क्या कारण है कि गृह मंत्री चुप है, क्या कारण है कि प्रधानमंत्री चुप है? और मैं ये जानना चाहता हूं, हम सब जो यहां बैठे हैं जानना चाहते हैं और आप भी जानना चाहते होंगे कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है एनसीबी, 18 महीने हो गए उसका डायरेक्टर जनरल पूर्णकालिक आप नहीं लगा पाए। क्या कारण है? ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का काम होता है निगरानी रखना, पकड़ना, धरपकड़ करना, ड्रग्स को नहीं घुसने देना, देश में बरामदगी करना। ये भी जो बरामद हुआ 13 सितंबर को, ये डीआरआई ने किया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नहीं किया। और जैसा कि मैंने आपको बोला, मीडिया रिपोर्ट्स आपने भी पढ़ी, हमने भी पढ़ी कि 9 जून को इसी माध्यम से, इसी अडानी मुंद्रा पोर्ट से आशी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से अफगानिस्तान से मैसर हसन हुसैन के द्वारा भेजा गया 25 टन देश में घुस चुका है, पकड़ा नहीं गया। आज वो 25 टन इस देश के नौजवान को तबाह कर रहा होगा। हम सब के बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, आपको, हम सबको चिंता होती है अपने बच्चों की भविष्य, क्योंकि ड्रग्स की गिरफ्त में अगर कोई एक बार आ जाता है तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, तबाह हो जाती है, परिवार की जिंदगी तबाह हो जाती है। जिनको सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब हो, देश जाए भाड़ में, ऐसे लोगों से देश को आप आगाह करना चाहते हैं, हम इन लोगों से देश को बचाओ। जब देखेंगे साहब, मैं तो चाणक्य बन गया, देखा कभी ऐसा चाणक्य जो अपने आप को चाणक्य कहता घूमता हो, उसके अपने राज्य में नौजवान पीढ़ी तबाह हो रही हो, बर्बाद हो रही है, चाणक्य को चिंता नहीं है। लानत है ऐसे चाणक्य पर, चाणक्य के नाम पर ये धब्बा है। तो जो अपने आप को चाणक्य मानता है, समय आ गया है, उससे इस देश को बचाओ, उससे इस प्रदेश को बचाओ। इससे महत्वपूर्ण पद नहीं हो सकता इस देश में गृह मंत्री, इससे महत्वपूर्ण पद नहीं हो सकता इस देश में प्रधानमंत्री। वो दोनों गुजरात। किताबों में हम बच्चों को गांधी और पटेल के बारे में पढ़ाएं, वो पढ़ के बाहर निकले, कॉलेज में आए तो उनको ड्रग्स दे दें। इससे बड़ा पाप क्या, इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता है। अपराध तो छोटी बात है, पाप है, हर धर्म में इसको पाप माना जाएगा। तो आप सबसे मेरा ये निवेदन है, बिना डर के, जैसे कि आप हमेशा करते हैं, गुजरात के पत्रकार निडर होते हैं, बिना डर के पता लगाइए, छापिए, पूछिए, बार बार पूछिए कि सरगना कौन है, सिंडिकेट कौन है। कोई अकेले एक कपल जो है, दंपति गुजरात से बाहर का, विजयवाड़ा का, तो मंगवा नहीं सकता इतना बड़ा माल। उसके पीछे कौन है वो ताकतें कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का डायरेक्टर जनरल बनाने से रोक रही है इस सरकार। 18 महीने से नहीं बना पाए वो ताकत कौन है जो इस सरकार के सारे निर्णय कंट्रोल करती है? वो ताकत कौन है? ये सवाल हम सबके परिवार से जुड़ा हुआ सवाल है, हम सबके बच्चों से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर आज इस सवाल को हमने नहीं उठाया तो हिंदुस्तान की आने वाली कई पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। भूल जाएंगे चाणक्य को, ये जो गुजरात के स्वयंभू चाणक्य हैं, इनको भूल जाएंगे। ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप। इसलिए इनसे सवाल पूछिए, हम भी पूछ रहे हैं, आप भी पूछिए कि क्यों इस देश को, क्यों इस प्रदेश को
ड्रग्स की गिरफ्त में झोंका जा रहा है, क्यों नौजवानों को ड्रग्स की गिरफ्त में झोंका जा रहा है? पूछिए आपके सवाल हो तो आपका स्वागत है। ओनली पंजाब गुजरात में तो पूछिए। भारत का स्टेट बॉर्डर वाला स्टेट पाकिस्तान से जुड़ा हुआ, वहां पे जिस तरह का अभी अनबैलेंसिंग हुआ है वो कितना वाजपेयी इस तरह से एक आपने जो सवाल पूछा, मैं कल से देख रहा हूँ टीवी पर भी चल रहा है कि बॉर्डर स्टेट में ये अस्थिरता क्यों? क्या उत्तराखंड बॉर्डर स्टेट नहीं है? 3 मुख्यमंत्री आप बदल देते हैं। अभी 12 बजे जो मुख्यमंत्री है उसको खुद नहीं मालूम कि 1 बजे वो रहेगा या नहीं रहेगा। ये उत्तराखंड भी तो बॉर्डर स्टेट है, और ये वो बॉर्डर स्टेट है जिसमें अभी कुछ दिनों पहले चीन के पीएलए के सैनिक घुसकर हमारे पुल तोड़कर एक संदेश लेकर वापस चले गए। कहां है आपके स्वयं चाणक्य? कहां है प्रधानमंत्री जी जो लाल आंखें दिखाने वाले थे? बॉर्डर स्टेट तभी याद आता है जब हम अपने यहां कुछ परिवर्तन ला रहे होते हैं। गुजरात बॉर्डर स्टेट नहीं है, नहीं बदला आपने मुख्यमंत्री, नहीं बदला दिया आपने हमारे नितिन पटेल जी। अरुणाचल बॉर्डर स्टेट नहीं है, क्या आरोप कर दिया आपने वहां? तो जब कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से कुछ निर्णय ले तो बॉर्डर स्टेट याद आ जाता है। उत्तराखंड में जो आप करते हो तब बॉर्डर स्टेट नहीं याद आता। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।